एवनफील्ड रेफरेंस शरीफ फैमिली मुजरिम करार। नवाज शरीफ को 10, मरियम को 7 और सफदर को 1 साल कैद का हुक्म। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर इंतखाबी मैदान से भी आउट। शरीफ फैमिली की गिरफ्तारी के लिए नैब का हतमी प्लान तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को पाकिस्तान पहुंचते ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने का फैसला। कैप्टन सफदर रिटायर्ड की गिरफ्तारी पीर तक मुतवक्के। सजाएं जिद्दोजहद का रास्ता नहीं रोक सकती। वोट को इज्जत दो के नारे की कीमत हथकड़ी और जेल है तो ये कीमत चुकाने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज कहती हैं कि ये पैगाम मिलते रहे कि आपको छोड़ेंगे नहीं, हम ना परेशान हैं ना फिक्रमंद। मैं जैसे बाहर ही रहे, मुझे भी ये मैसेजेस मिलते रहे कि आपको तो हम छोड़ेंगे। बड़े भाईजान पकड़े गए, अब छोटे की बारी है। इमरान खान का मौकिफ, एवनफील्ड फैसले को खुशाइन करार दे दिया। मुस्तकबिल में फैसले के मुस्बत नताइज की पेशगोई। कहते हैं खुशी है किसी ताकतवर आदमी को एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला पाकिस्तान में आया, खबर पूरी दुनिया में चली। BBC, CNN, अल जजीरा समेत दीगर इंटरनेशनल चैनल्स की अदालती फैसले की भरपूर कवरेज। अदालती फैसले के 25 जुलाई के आम इंतखाबात पर गहरे असरात होंगे, इंटरनेशनल मीडिया का दावा। ट्विटर पर भी एवनफील्ड रेफरेंस टॉप ट्रेंड, आवाम का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। बेहतर फैसला है, बल्कि बहुत अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है मेरे ख्याल में तो ठीक हुआ है। आज का एहतसाब अदालत का जो फैसला है, मैं उसे एक मुतहस्साबाना फैसला समझता हूँ कि एक सियासी जमात को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। ये जो फैसला हुआ ये बहुत गलत फैसला हुआ, ये टाइमिंग नहीं है इस वक्त ये फैसले की। इलेक्शन 2018 की इंतखाबी मुहिम जारी। इमरान खान आज कोहाट में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। ANP का जलसा चारसद्दा में होगा। असफन यारवली खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज खवातीन पर फिर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा आसिया अंदराबी, नाहिदा नसरीन और सूफी फहमीदा को श्रीनगर से गिरफ्तार करके नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। तीनों 10 रोजा रिमांड पर भारतीय हसास इदारों की तहवील में हैं। कराची में पाक बहरिया की मिडशिपमैन शॉट्स हैं। हांगकांग में तेज बारिश में फौजी बच के जवानों ने हल्की सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाए। एवनफील्ड रेफरेंस का करार दे दिया है। कहते हैं इंतखाबात की शफाफियत को मुतासिर किया जा चुका है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी कौन सी उजलत थी कि फैसला इलेक्शन से पहले कर दिया गया। उन्होंने नून लीगी कारकुनान को हिदायत की कि जब नवाज शरीफ आए तो सब एयरपोर्ट पर पहुंचकर बताएं कि अवाम इस फैसले को नहीं मानते। आज मैं बात इलेक्शन की नहीं करूंगा। इलेक्शन का फैसला हो चुका है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। जब नवाज शरीफ को एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उम्र फैसला भी पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किया। अदलिया का एहतराम करते हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं। कौन सी उजलत थी? इलेक्शन हो रहा है मुल्क में, क्यों इलेक्शन का मुतनाज़ा बनाते हो? क्यों इलेक्शन की शफाफियत पर असर डालते हो? आज इस फैसले से इलेक्शन की शफाफियत मुतासिर हो चुकी है, इलेक्शन मुतनाज़ा बन चुका है। जब नवाज शरीफ साहब आएंगे जेल जाने के लिए तो हमने एयरपोर्ट पहुंचकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को बताना है कि नाइंसाफी क्या होती है और नाइंसाफी का जवाब क्या होता है। साबिक वजीर आजम की बात आपने सुनी। अब आपको बताएं नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड को सजा मिलने का फैसला बैन अल-अक़वामी मीडिया की शह सुर्खी बन गया। किसका क्या कहना है, एक रिपोर्ट देखिए। शरीफ खानदान के खिलाफ फैसले की गूंज ने दुनिया भर में हलचल मचाई। यूरोपीय मीडिया ने इस खबर को शह सुर्खी बनाया। पेरिस में मुकीम पाकिस्तानियों ने हिमायत और मुखालफत में मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। एहतसाब अदालत का जो फैसला है, मैं उसे एक मुतहस्साबाना फैसला समझता हूँ
कि एक सियासी जमात को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया है वो बहुत ही अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के फैसले भी नजरें नवाज शरीफ के अगले इकदाम पर लगी हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक फैसले से मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम मुतासिर होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि सजा इंतखाबात पर बराह रास्त असरअंदाज होगी। खलीज टाइम्स ने भी नवाज शरीफ की अफसरदा तस्वीर शेयर करते हुए खबर लगाई। बरतानवी अखबार दी गार्जियन ने लिखा कि नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो हमदर्दी की सूरत में इन्हें वोट ज्यादा मिलने का इम्कान है। CNN, अल जजीरा और भारतीय मीडिया समेत दीगर इदारों ने भी मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। सोशल मीडिया पर भी ये खबर छाई रही। ट्विटर पर हैशटैग इवन फील्ड रेफरेंस टॉप ट्रेंड चला। कल आने वाले बड़े फैसले और उसके बाद की सूरत हाल से तो हमने आपको आगाह कर दिया। अब दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। अभी रुक कर रहे हैं जेहलम का, जिसकी तहसील दीना के इलाके कायदे आजम टाउन में कई साल गुजरने के बावजूद डिस्पेंसरी की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसके बाद इस इलाका मकीनों ने परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं इस हवाले से शहबाज भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। शहबाज भट्ट, बताइएगा डिस्पेंसरी की तामीरात क्यों अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी? जी, PP 25 के इलाका कायदे आज़म टाउन में मौजूद हूँ। ये दीना का गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पे 5-6 साल कबल एक डिस्पेंसरी शुरू करवाई गई थी, जो एक मकामी शहरी ने अराजी डोनेट की थी। तो 1 करोड़ पे मेयर मोहम्मद फ़याज़ जो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA थे, उन्होंने 1 करोड़ पे भी इसकी तमीर के लिए मंजूर करवाया था। काम शुरू भी हुआ, ठेकेदार नामालूम वजूहात की बिना पर बाद वो भाग गया है। क्या वजूहात थी, क्या परेशानी है, यहाँ के शहरियों को बात करते हैं। जी बताइएगा कि क्यों नहीं ये तमीर इसकी मुकम्मल हो सकी? जब से ये देख रहे हैं जी, गंद बुलाई हमें नज़र आ रहा है इधर, तो कम से कम हमें 4 साल तो हो गए देखते हुए, कोई आएगा कोई नहीं आया अभी तक। 4 साल हो गए हैं, इसकी हालत यूं की तूं है। ये जानवरों का बाड़ा बना हुआ है, यहाँ पे कूड़े क्रिकेट के ढेर हैं, झाड़ियाँ उगी हुई हैं और यहाँ पे जो मुकीम है उनको तिब्बी सहूलियात का शदीद फुकदान है। 7-8 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ की खवातीन को, बच्चों को हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है और शदीद परेशानी का सामना यहाँ के वासियों को। जी अंजुम, बताइएगा PP 70 में कौन कौन से उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे अगर बात की जाए सूबाई असम्बली के हल्का PP 70 की, तो ये ना सिर्फ आवाम बल्कि इंतखाबी उम्मीदवारों और जमातों के रहनुमाओं की खुसूसी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। चूंकि इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और PTI के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपनी जमातें तब्दील की हैं। मलिक फयाज अहमद अवान 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से MPA मुंतखब हुए, लेकिन 2018 के इन इंतखाबात में उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैरबद कहा और अब वो PTI के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह पहले काम कर रहे थे डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख, उन्होंने PTI को खैरबाद कहा और इस बार जो है वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों बड़ी जमातों के उम्मीदवारों की पार्टियां तब्दील होने की वजह से वोटर्स भी हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चूंकि दोनों उम्मीदवारों का तलक हाफिजाबाद सिटी से है तो दोनों उम्मीदवार जो खासा असर रसूख रखते हैं। देखना ये होगा कि शहर के जो वोटर्स हैं वो कौन सा अपना उम्मीदवार चुनते हैं। कहा यही जाता है कि हाफिजाबाद शहर से जो भी जीतता है वो जिला की बाकी सीटों पर भी कामयाबी उसी का मुकद्दर बनती है। जी, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का पोश इलाका गुलबर्ग में आज भी नकासी आब के संगीन मसाइल ने आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। अहले इलाका ने अपने मसाइल के हल से वोट को मशरूत कर दिया है। मज़ीद तफसीलात का शाहनवान की इस रिपोर्ट में देखिए। निकासी आब का मसला हल करो और वोट लो, वरना इलेक्शन का बाइकाट, ऐसा कहना है PK 75 के आवाम का। इस दफ़ा हमने वोट नहीं देना और हम सब ने ये ऐद किया कि उसको वोट देंगे कि जो ये काम करे, ठीक है, क्योंकि जब वोट ले लेते हैं उस वक्त बस वो कर देते हैं, फिर बाद में कोई पूछता ही नहीं है, फिर हम किसके पास जाएं। इलेक्शन के करीब आते ही उम्मीदवार एक बार फिर मैदान में निकल आए, लेकिन सालों से चलने वाले बुनियादी अवामी मसाइल कब हल होंगे, अवाम सवाल कर रहे हैं। नाज़िम के पास गए हैं, मतलब वो फ़खर आलम है वो उनके पास गए हैं, हमने कोई आदमी इस इलाके का नहीं छोड़ा है, कोई आदमी की तैयारी नहीं है, हमने ये मसला को यूं का तूं पड़ा है। पेशावर का पोश इलाका गुलबर्ग इस जदीद दौर में भी सीवरेज के मसाइल में घिरा हुआ है। बारिश यहाँ के आवाम के लिए रहमत के बजाय जहमत बनकर आती है। लाहौर जैसी बारिश अगर इधर खुदा ना खास्ता होती तो हमारे घर डूब जाते, बिल्कुल तबाह हो जाते, बच्चे छोटे छोटे, हमारे मसला हल करेगा। हमेशा की तरह अब की बार भी आवाम को उम्मीदवारों की जानिब से सुहाने ख्वाब दिखाने का सिलसिला जारी है, लेकिन आवाम भी अब इन इंतखाबी चौंचलों से खूब बाखबर हैं। कैमरामैन अब्बास अली के साथ काशा नवान, आज न्यूज़ पेशावर।
मुल्क भर की तरह ठट्टा में भी सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। उम्मीदवारों की अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। देखते हैं ठट्टा से अमरलाल की रिपोर्ट। आम इंतखाबात करीब आते ही ठट्टा में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई है। छोटे बड़े शहरों में मुख्तलिफ पार्टियों की रैलियां, जलसे, जुलूस बरामद होने शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार रूठे हुए वोटरों को मनाने में मसरूफ है। शहरों की गलियों चौराहों में पार्टी के परचम और झंडियां लगाकर सजाने का अमल शुरू है। पीपल्स पार्टी ठट्टा के हल्का PS 78 के मजबूत उम्मीदवार अली हसन जरदारी ने अपने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। मुख्तलिफ गाँव देहातों में जाकर घर घर पे लोगों से मुलाकातें करके वोट मांग रहे हैं। गाँव खालिद नायो में कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए अली हसन जरदारी ने कहा कि मैं यहाँ शिफ्ट होऊंगा और उनके मसाइल छोटे हों या बड़े हों, मैं उनके साथ होऊंगा। PS 78 का उम्मीदवार अपनी मुहिम में कितनी हद तक कामयाब जाता है, ये तो 25 जुलाई के नतायज में ही मालूम होगा। मगर अवाम का जोश इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि PS 78 घोड़ाबाड़ी से इस बार भी पीपल्स पार्टी की कामयाबी नजर आ रही है। इलेक्शन 2018 में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन पेशावर में PK 72 के अवाम आज भी तालीम, सेहत और सफाई जैसे मसाइल से दो चार हैं। हल्के के मसाइल देखते हैं आसिफ शहजाद की रिपोर्ट में। पेशावर के सूबाई हल्के PK 72 के गुंजानाबाद इलाके अफरीदियाबाद अबदरा जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में पीने का साफ पानी है, ना ही कोई सरकारी स्कूल। ज़्यादा मसला जो है वो स्कूल है, ना गवर्नमेंट स्कूल है, ना प्राइमरी स्कूल है, ना लेडीज़ के लिए कोई ऐसी स्कूल है। तो हमारी मुतालबा है गवर्नमेंट से, अभी निगरान गवर्नमेंट से, कि यहाँ पे स्कूल का कोई बंदोबस्त करे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 5 साल गुजर गए, लेकिन अवाम की तकदीर ना बदली। कच्ची गलियां और गंदगी के ढेर इलाके के अवाम का मुकद्दर बन गईं। इन्होंने हुकूमत 5 साल की है पर कोई फ़ायदा में नहीं हुआ। ये देख रहे हैं आप, ये गंद पड़ा है, ये गली का हाल देखें, यहाँ का पानी देखें। सारे जो है ट्यूबवेल के पैपों में गंदा पानी आ रहा है, उसे हमारे गाँव में बीमारियाँ बचाई ने इधर से उठ लिया, लेकिन हमने नहीं देखा फिर 5 सालों में। पेशावर के पोश इलाके यूनिवर्सिटी टाउन से मुतसिल अबदरा के इलाके के अवाम हल्का में बुनियादी मसाइल के हल के मुंतजर हैं। उनका कहना है कि अब की बार पहले काम और फिर वोट की पॉलिसी को अपनाएंगे। कैमरामैन मलिक आदिल के साथ आसिफ शहजाद, आज न्यूज़ पेशावर। जो इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, इंतखाबी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के पोस्टर्स, बैनर्स और स्टिकर्स की छपाई का काम तेज हो गया है। मुल्तान से नासिर जहीर की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी होने के बाद इंतखाबी मुहिम के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की तस्वीर और इंतखाबी निशानात से सजे पोस्टर्स, बैनर्स और स्टिकर्स की तैयारी शुरू हो गई है। तमाम प्रिंटिंग प्रेस पर धड़ाधड़ छपाई का काम जारी है। तैयार प्रिंट हो रहा है, स्टिकर प्रिंट हो रहा है और इसके अलावा हमारे पास पेनाफ्लेक्स का भी काम यानी कि हो रहा है। कामयाब इंतखाबी मुहिम के लिए खूबसूरत और दिलकश बैनर्स, पोस्टर्स, स्टिकर्स और बैजेस को कलीदी हैसियत हासिल है। इसीलिए इस कारोबार से वाबस्ता दुकानदारों और कारीगरों की भी खूब चांदी हो गई है। बहुत खुश है हम, लोड शेडिंग नहीं है, काम अच्छा है, प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमीन है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। 8 से 10 घंटे पहले काम करते थे, अब ये यानी कि 22 घंटे 2 घंटे सो रहे हम। सियासी जलसे, जुलूसों और कार्नर मीटिंग्स में बैनर्स और झंडियों की बहार आई हुई है। प्रिंटिंग प्रेस मालिकान कहते हैं कि इलेक्शन के दिनों में इनके काम कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए ऑर्डर बर वक्त मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। नासिर जहीद, आज न्यूज़, मुल्तान। इलेक्शन की गहमा गहमी की बात हुई, अब आगे बढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं कि हमारे अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा है। पाकिस्तान की सलामती को दरपेश खतरात से निपटने की सलाहियत रखते हैं। वो पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 109वें मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। It will be a mistake if our desire for peace is construed as our weakness.